बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरा साथी आप देख रहे हैं तबलीग के बाद। दोस्तों सज्जनों, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं तो अमूमन अपने तमाम व्लॉग्स में अपने जो और जो दूसरे छोटे मोटे बनाता हूँ उसमें मेरा जो पैगाम होता है सारे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, कि लाइफ जो है वो सेहत के साथ है। सेहत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज सेहत के हवाले से एक खौफनाक इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान की हम हुकूमतें क्या कर रही हैं और हम सब का अपना ज़ाती रवैया क्या है। बड़ी अजीब सी बात करने लगा हूँ मैं, आप तवज्जो दीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसके बेल आइकॉन पे भी जो है ना वो लगाइए, थंब लगाइए, हमारे साथ रहिए ताकि आपको इस तरह की अहम मालूमात पर मबनी गुफ्तगू सुन सकें। क्योंकि हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इस तरह के प्रोग्राम नहीं नज़र आएंगे, इस तरह की गुफ्तगू नज़र नहीं आएगी। तो इस हवाले से आपकी आरा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आउटपुट नहीं देंगे उस वक़्त तक हमें लगेगा कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो शायद आप उस तरह से नहीं सुन पाए। पाकिस्तान मतलब इससे ये कह लें कि हतमी तो नहीं, लेकिन ये आजकल जो हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अखबारात पे मुख्तलिफ आदाद शुमार के हवाले से कहा जाता है कि जी 25 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है। लेकिन हैरत है कि इस तौर पर जो मैं कहने लगा हूँ कि ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि पाकिस्तान में 1 अरब लोग जो हैं वो बीमार हैं। वो कैसे हैं? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हर आदमी जो है वो तकरीबन कम से कम 4 बीमारियों का शिकार है। उसको कैलकुलेट करें तो 1 अरब बन जाते हैं आराम से। आप बाहर निकलें, गली में निकलें, मोहल्ले में निकलें, यहाँ तक कि सुबह पार्क में निकलें, आप किसी बाजार में निकलें, आप किसी मार्केट में निकलें, आप सड़क पे जाएं, यहाँ तक कि शादी ब्याह के फंक्शन में जाएं, आपको किसी के चेहरे के ऊपर रौनक नज़र नहीं आएगी, कोई खुशी नज़र नहीं आएगी, कोई तमतमाता चेहरा नहीं नजर आएगा, कोई मुस्कुराता चेहरा नहीं आएगा। बेडोल जिस्मों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, किसी का पेट निकला हुआ है, कोई क्रख्तगी के आलम में है। ये हमारे मजमूई रवैये हैं जो हम जिस तर्ज अमल से हम जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं कुछ थोड़े से आदाब शुमार के साथ आज आपसे बात करूँगा और आप देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों हैं और इसमें बेहतरी हम कैसे ला सकते हैं। शाफ किया है, ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ होने वाली हर वारदात को, अपने साथ होने वाले हर वाक़े को किस्मत का लिखा समझ कर जो है वो कबूल किए बैठे हैं। हम ना तहकीक करते हैं कि बीमारियां क्यों हैं, ये हादसा शहरों में क्यों हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने छोड़ दी हुई हैं, अपना बच जाएंगे जो मर्जी और कोई कर ले, हमें कुछ नहीं करना, किस्मत का लिखा है जी हमारे ऐसे ही। इसीलिए इसके लिए क्या ज़रूरत है तहकीक करने की, जुस्तजू करने की। मुश्किल काम है, आसानियाँ ढूंढते हैं। कहा जाता है कि जी खुराक जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर यही खुराक नाकस हो तो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन जाती है। खालिस अशिया ना होने के बराबर हैं। ज़्यादातर स्कूलों, कॉलेजों में मुअज़्ज़ज़ सेहत अशिया की फ़रोख्त से बच्चे मुतासर हो रहे हैं। तालीमी इदारों की कैंटीनों में समोसे, आलू चिप्स, पकौड़ों समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ सेहत और गैर मेयारी तेल में तैयार की गई अशिया फ़रोख्त की जा रही है, जिनके इस्तेमाल से बच्चे पेट, मैदे और सीने की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्कूलों के अलावा होटलों और रेडियो पर भी गैर मेयारी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। गैर मेयारी चटनी, केचप के इस्तेमाल से गले की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बाज़ औक़ात तो बहुत मुहल्लक बीमारियों तक बात पहुँच जाती है। इंतज़ामिया से अपील करें, जो मर्जी करें, आपके फूड अथॉरिटी है सारी, वो कोई उसमें जो है ना कोई देखा नहीं जाता। स्कूलों में शायद उस तरह से जाने भी नहीं देते। तालीमी इदारों के साथ साथ होटल भी इसी तरह से हैं। अब ये सारे मामला जो हैं ये कौन देखेगा? आप देखिए कि गुज़िश्ता दिनों नूडल खाने से 2 बच्चों की हलाकत का वाक़या हुआ। ये जो गैर मेयारी बोतलें हैं वो पीने से लोग बीमार हो रहे हैं और आए रोज़ आप अपने अस्पताल देखें, आबाद पड़े हैं, एक बेड के ऊपर 6 मरीज़ हैं। एमरजेंसी का हाल जाकर देखें किसी वक्त, और आप जाकर आउटडोर में देखें, आप प्राइवेट क्लिनिक्स में देखें, आप मोहल्लों के क्लिनिक्स में देखें,
आपको एक एक वक्त में 100 लोग जो है लाइन लगाकर बैठे होंगे अपनी बारी के इंतजार में। और ये सारा क्यों है और किस तरह से जो है हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यही मेरे आज के इस व्लॉग का जो है मकसद भी था, ताकि आप लोगों को वो हकाइक पता चले कि है क्या। अब यही देख लें कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, मोटापा, कैंसर, फालज और डायबिटिक जो हैं ये बड़ी बीमारियां हैं और अमवात का सबब भी यही है। सांस की बीमारियां, मलेरिया, हेपेटाइटिस, हैजा, डेंगू, छाती का सरतान, टीबी, फेफड़ों का सरतान ऐसे अमराज हैं जिनमें इजाफा हो रहा है। 17% आबादी इस वक्त डायबिटीज का शिकार है। अगले 5 से 7 साल तक बढ़कर ये 25% हो जाने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान में हर साल 4.25 लाख अफराद टीबी का शिकार, हर तीसरा फर्द किसी न किसी ज़हनी व नफसियाती बीमारी का शिकार है। 40% अफराद मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल के शिकार हैं। हर 5 में से एक फर्द जो है जिगर की चर्बी से मुतल्लिका बीमारियों का शिकार है। 45 लाख यानी कि 45 लाख पाकिस्तानी सांस के अमराज के शिकार हैं, जबकि तकरीबन 10 मिलियन अफराद दमे की बीमारी और 50,000 अफराद हेमोफीलिया मर्ज का शिकार हैं। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना 1000 अफराद फालज के हमले का शिकार हो रहे हैं। हर 10वां शख्स गुर्दों की बीमारी का शिकार है। यहाँ तक कि हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन समेत पाकिस्तान के 61% डॉक्टर मोटापे का शिकार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त औसत उम्र खित्ते के तमाम ममालिक से कम और पैदाइशी तौर पर होने वाली बीमारियों में इजाफे समेत तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली के बायस होने वाले अमराज मौत का बड़ा सबब बन रहे हैं। दुनिया भर के खानदान अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए तरह तरह के चैलेंजों का सामना करते हैं। वो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ पापड़ बेलते हैं, अपनी खुशियाँ और आसाइशें कुर्बान करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि इनकी आने वाली नस्ल सेहतमंद हो, जिसके लिए वो इस मकसद को हासिल करने के लिए वो अपना पेट काटते हैं, उन्हें पार्कों में लेकर जाते हैं, उन्हें मुख्तलिफ तफरीह जो है वो मुहैया करते हैं, उनके खाने का ख्याल रखते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो। हमारी हुकूमतें नुमाइशी काम करती हैं, बल्कि तहकीकाती इदारों की तादाद बढ़ाती हैं ताकि जो है वो देखें कि हो क्या रहा है। जबकि हमारे यहाँ ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि एक छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है, एजुकेशन के बजट में जो कट लगाई जाती है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ हुक्मरानों से लेकर अवामुन नास तक किसी को भी इस बात का शौर ही नहीं कि वो क्या खा रहा है और क्यों, वहाँ इस मुद्दे पर बहस का आगाज़ किया जाना एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट नज़र से गुजरी कि एक अखबारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ माहिरीन से और इस तरह के जो लोग जो जिनको थोड़ा सा एहसास है कि यार मुल्क में जो है वो सेहतमंद तर्ज अमल जो है अपनाया जाए, उन्होंने मुतालबा किया है इंसानियत के नाम पर कि पाकिस्तान में गैर सेहतमंद खाने पीने की अशिया की माजगा बन चुका है। पाकिस्तान में रोज़ाना 1100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसकी पेचीदगियों का। फिर एक छोटा सा और उन्होंने बताया कि रोज़ाना 300 से ज़्यादा लोगों की टांगें गैंग्रीन की वजह से औसतन काटी जा रही हैं और हर मिनट के बाद किसी एक इंसान को शुगर की वजह से दिल का दौरा पड़ने लगा है। ये मुख्तलिफ फेडरेशन हैं, एसोसिएशनें हैं जिन्होंने कुछ तहकीकात की जो मैंने आपके सामने रखी, और उनका ये भी कहना है कि और इन सारी तंजीमों ने भी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो मुल्क में नाकस गैर मेयारी बीमारियों का सबब बनने वाली खुराक के खिलाफ कौमी सतह पर मुहिम ही ना चलाएं, बल्कि इसके मुर्तकबीन के खिलाफ सख्त एक्शन और सजाएं तजवीज़ की जाए। महकमा फूड से काली भेड़ें जो हैं उनको बाहर निकाल किया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस कारकर्दगी के सबब यानी कारकर्दगी भी सबके सामने है। इस महकमे को भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाए ताकि हम एक सेहतमंद मुआशरा बन सकें। नाज़रीन, ये मैंने आपको सीधा बातें बताई हैं, और ये सारे वो जरूरी नहीं कि ये सारे हतमी आदाद शुमार हों, ये क्योंकि
कलेक्ट किए गए हैं मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ जो हैं उनसे, लेकिन आप कोई भी खुद आप बैठें गूगल करें, किसी एक बीमारी को ले लें, हार्ट की बीमारी को ले लें, शुगर की बीमारी को ले लें, आप कैंसर की बीमारी को ले लें, आप ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी एक बीमारी वन बाय वन आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैंने ये दादुशुमार बताएं इससे ज़्यादा बीमारियों का शिकार है। और हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान में इनके ऊपर कोई वो लोगों में भी कोई शौर नहीं है इतना, वो यार बस ठीक है खा पी लो, बस कल के ने देखा है, भले ये हमारा तर्ज अमल जो है ये बेशुमार बीमारियों का सबब है। पार्क आपके देखें तो खाली हैं, हॉस्पिटल जो हैं आबाद हैं। हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, कि आप बेशुमार ये जो चलती फिरती क्या कहते हैं मेडिकल लैब और इस तरह की सहूलतें दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे मज़ीद लोग जो है वो बीमार होंगे। आप उन वजूहात की तरफ जाएं, जो वजूहात हैं बीमारियों का, उन बीमारियों को ख़त्म करने की तरफ जाना चाहिए। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हमें मिलावट से पाक नहीं मिलती। हमारे इतने इतने बड़े महकमे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनके बेशुमार दफातर हैं, गाड़ियाँ सड़कों पे घूम रही होती हैं, लेकिन आप पूरे शहर में किसी भी शहर में चले जाएं, आप खालिस दूध जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी तरह से खालिस चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम किरदार में जो है, हम बज़ाहिरन अपने आप को जो है एक मुस्लिम मुआशरा भी कहते हैं, लेकिन हमारे किरदार में जो है वो नज़र नहीं आता कि हम वो अपना जो हम जो दावा करते हैं उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ भी हैं, हम ईमानदार हैं। ये मेरा क्योंकि टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि इस मुल्क का हर फर्द जो है वो तालीम याफ्ता हो, और तालीम ऐसी जो उनको शौरी तौर पर बिलान करे। हर फर्द जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक वो सेहतमंद हो, उसके लिए एक्टिविटीज़ करनी जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए तफरीह के जो मतलब पार्क हैं उनको बात करना, हुकूमतों को चाहिए कि वो इस तरह का कोई लाया अमल, कोई ऐसी मुहिम शुरू करे जिससे लोग जो है सेहतमंद रहें। आप याद रखिएगा, ज़िंदगी जो है वो तंदुरुस्ती के साथ है, सेहत के साथ है। अगर सेहत नहीं है तो आपकी लाइफ जो है किसी काम की नहीं। आपके इर्द गिर्द कोई कई लोगों को आपने देखा होगा शदीद बीमार हैं, वो बेचारे कुछ खा नहीं सकते, तो इससे पहले कि हम गिरें, हम दूसरों के हाथों में जाएं, हमें अपनी सेहत के लिए बाज़ार की चीज़ें ना खाएं, कोशिश करें सादगी अपनाएं, सादा ग़िज़ा खाएं, थोड़ा खा लें। ये मुर्गन ग़िज़ाएँ जो बाज़ार में आपको ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं इस वक्त, सबसे बड़ा कारोबार जो है वो खाने का है, लेकिन म्यार क्या है? आप किसी गंदे नाले के ऊपर बैठ के भी खा रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि उसके जो ज़रात हैं वो सारे खाने में पड़ जाते हैं। आप रोड के ऊपर खा रहे होते हैं, वो जो टायरों से मिट्टी सारी जो जितने भी उसके वो सारे उस खाने में पड़ रहे होते हैं। तो ये देखने मतलब होना तो ये चाहिए कि ये हुकूमत का काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करे, लेकिन आपका अपना भी ये काम है कि कम से कम खाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ये जो मैंने नाज़िर तफन्नुन कह लें कि 1 अरब लोगों की बात की है, तो ज़ाहिर है अगर 25 करोड़ की आबादी है, उसमें 4-5 बीमारियों का शिकार है, तो 1 अरब से ज़्यादा बीमारियों का शिकार हम लोग हैं। तो हमें अपने तर्ज अमल को, अपनी सोच को, अपने लिविंग स्टाइल को, इसको बदलना है, फिर ही हम एक सेहतमंद माशरा बन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग के लिए आपकी आरा का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।